हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तों। और जैसा कि आज जनवरी 2022 का फर्स्ट वीक है और मैंने आपसे वादा किया था कि न्यू ईयर पे मैं आपके ASO सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपके लिए ASO की पहली वीडियो क्लास लेकर आ गया हूं और आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, यानी मांग की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होती है डिमांड, किसे कहते हैं डिमांड। जी हां दोस्तों, आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मांग का अर्थ, यानी मांग किसको कहेंगे। तो हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांग का अर्थ। और जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मांग के आवश्यक तत्व, यानी वो कौन से तत्व हैं जिनसे डिमांड बनती है। और जो थर्ड एंड लास्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का वो है मांग के प्रकार, यानी मांग कितने प्रकार की होती है। तो इन तीन टॉपिक को आज हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होती है डिमांड। तो दोस्तों डिमांड क्या होती है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि डिमांड जो है वो किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा की, जी हां दोस्तों, किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर मांगी गई वह मांग मात्रा है। जी हां दोस्तों, मांगी गई वह मांग मात्रा है जिसे वो खरीद सकता हो या खरीदने की क्षमता रखता हो या खरीदना चाहता हो। तो उस मांग मात्रा को हम क्या कहेंगे, उसे हम डिमांड कहेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं कि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा की निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर मांगी गई वह मांग मात्रा है जिसे वो खरीदना चाहता हो या खरीदने की क्षमता रखता हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या वास्तव में इसे डिमांड कहते हैं। तो देखो जैसा कि लिखा है, मांग से आशय, मांग से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मांग मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता दी हुई अवधि में, यानी उस निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदना चाहता हो। विभिन्न कीमतों पर यानी उन निश्चित कीमतों पर खरीदना चाहता हो, अर्थात खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता हो। जी हां दोस्तों, एक ऐसी मांग मात्रा जिसे एक उपभोक्ता खरीदना चाहता हो या खरीदने की क्षमता रखता हो, तो उस मांग मात्रा को क्या कहेंगे, उसे हम डिमांड कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि यहां तक जो भी मैंने करवाया है समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि मांग के आवश्यक तत्व। आई होप कि आपको डिमांड का अर्थ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, मांग के आवश्यक तत्व। तो देखिए, मांग का पहला आवश्यक तत्व है प्रभावपूर्ण इच्छा। हाँ दोस्तों, प्रभावपूर्ण इच्छा। तो सर हमने इच्छा तो सुना है, ये प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होता है, तो इसको हम देखने वाले हैं। ये तीन जो इसके पॉइंट इधर मैंने लिखे हैं, ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा है। और इसका दूसरा जो तत्व है वो है कीमत, यानी एक निश्चित मूल्य होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे मांग का सेकंड जो तत्व है वो कंप्लीट है। और इसका तीसरा जो तत्व है वो निश्चित स्थान, यानी निश्चित स्थान पर निश्चित कीमत होगी और उस कीमत पर हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा कंप्लीट होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मांग के आवश्यक तत्व कंप्लीट है। अब प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है, तो सर जो वस्तु की इच्छा है, एक नंबर पॉइंट इसका वस्तु की इच्छा, यानी हमारे मन में पहले वस्तु की इच्छा जागृत होना आवश्यक है। और यदि इच्छा जागृत है तो उस इच्छा पूर्ति के हमारे पास साधन होने चाहिए। क्या, इच्छा पूर्ति के साधन। यदि इच्छा पूर्ति के साधन हैं तो उन साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। साधनों को त्यागने की तत्परता या इच्छा होनी चाहिए, तत्परता या इच्छा। यदि ये तीनों तत्व यदि कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इच्छा जो है वो प्रभावपूर्ण इच्छा है। क्या, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। यदि हमारे मन के भीतर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है तभी तो हम उसको खरीद पाएंगे, तभी तो हम खरीदने की क्षमता रख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या होनी चाहिए, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। और सेकंड, उस इच्छा पूर्ति के साधन होने चाहिए। साधन क्या, जैसे हम किसी चीज को खरीदेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुद्रा की, तो हमारे पास मनी होनी चाहिए।
और तीसरा इसका पॉइंट है कि साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। हमारे पास में रुपए तो है लेकिन नहीं कर, उनको यानी खर्च नहीं करना चाहते, तो फिर क्या मतलब है, फिर हम हमारी इच्छा को ऐसे नहीं कह सकते कि वो प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो हमारे पास यदि मनी है तो उस मनी को खर्च करने की हमारे में इच्छा होनी चाहिए। यदि हम खर्च करना चाहेंगे तभी तो हमारी जो इच्छा है वो प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट होगी। तो इसका पहला तत्व क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा, सेकंड है निश्चित कीमत और तीसरा है निश्चित स्थान। अब क्या है, काफी बुक्स में काफी टीचर्स लोग इसको 5-5 तत्व लिखवा देते हैं, यहां से 4 नंबर और 5 नंबर। वो 4 और 5 क्या है मैं आपको बताता हूं। 3 तो वो इसको लिखा देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फिर यहां आके सिक्स्थ क्या आ जाता है कि निश्चित अवधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का तीसरा और लास्ट जो टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है मांग के प्रकार, यानी मांग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड 3 प्रकार की होती है। पहली कीमत मांग जिसे हम कहेंगे प्राइस डिमांड, दूसरी आय मांग जिसे हम कहेंगे इनकम डिमांड, और तीसरी आड़ी या तिरछी मांग यानी क्रॉस डिमांड। तो चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। पहली हम करेंगे कीमत मांग यानी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या है, वह मांग मात्रा जो वस्तु की कीमत और उसकी मांग में संबंध दर्शाती हो। किसमें संबंध दर्शाती हो, वस्तु की कीमत और उसकी मांग में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कीमत मांग कहेंगे। यानी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य जो संबंध दर्शाती हो उसे हम कीमत मांग कहेंगे। कैसे, जैसे किसी वस्तु की कीमत को यदि हम बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड क्या है, डिमांड कम हो जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत को कम करेंगे तो उसकी डिमांड क्या है, डिमांड बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कीमत मांग कहते हैं। तो चलिए और अब हम देखेंगे आय मांग। आय मांग किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता की जो आय है उस आय और वस्तु की जो मांग है, इस मांग के मध्य के जो संबंध को दर्शाती है उसे हम आय मांग कहते हैं। तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि अन्य तत्वों के स्थिर रहने पे, यानी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त जो भी तत्व है जैसे कीमत है, तो इन तत्वों के स्थिर रहने पे उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के मध्य संबंध दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आय मांग कहते हैं। और आय मांग कितने प्रकार की होती है, तो आय मांग 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक आय मांग और एक होती है ऋणात्मक आय मांग। धनात्मक आय मांग जो है वो सामान्य वस्तुओं के संबंध में होती है। कौन सी वस्तुओं के, सामान्य वस्तुओं के संबंध में। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है, तो इसे हम देखने वाले हैं। और ये जो ऋणात्मक आय मांग है ये कौन सी वस्तुओं के संबंध में होती है, तो ये घटिया वस्तुओं के संबंध में होती है। घटिया यानी निकृष्ट वस्तुएं, उन वस्तुओं के संबंध में जो आय मांग होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक आय मांग होती है। सामान्य यानी जो श्रेष्ठ या उच्च कोटि की वस्तुएं होती है, श्रेष्ठ या उत्तम जो वस्तुएं होती है वो धनात्मक आय मांग वस्तु होती है। और जो घटिया जिसे हम निकृष्ट या गिफिन वस्तुएं भी कहते हैं। कौन सी वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। तो इन वस्तुओं के संबंध में जो आय मांग होती है वो ऋणात्मक आय मांग होती है, और जो बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं होती है वो धनात्मक आय मांग होती है। कैसे, बढ़िया क्वालिटी की जो वस्तुएं होती है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ऐसी श्रेष्ठ वस्तुओं की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसे यदि ऋणात्मक आय मांग की बात करें तो जो घटिया वस्तुएं होती है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन घटिया वस्तुओं की डिमांड क्या है, वो कम होने लग जाती है, और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय कम होती है तो इनकी डिमांड है वो बढ़ने लग जाती है। तो इनके जो मध्य जो संबंध होता है वो ऋणात्मक आय मांग होता है, और इनके मध्य जो संबंध होता है वो धनात्मक आय मांग का संबंध होता है। तो आज का अंतिम पॉइंट और अंतिम टॉपिक, आड़ी या तिरछी मांग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आड़ी या तिरछी मांग क्या होती है कि किसी एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के मध्य यदि संबंध को जो दर्शाती है उसे हम आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। किसे कहते हैं कि किसी एक वस्तु की कीमत, उस कीमत का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता हो, तो इस तरह की जो मांग है वो आड़ी या तिरछी मांग कहलाती है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि किसी एक वस्तु की कीमत तथा दूसरी वस्तु की मांग के मध्य संबंध को आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। और आड़ी या तिरछी मांग कितने प्रकार की होती है, तो आड़ी या तिरछी मांग 2 प्रकार की होती है, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग और ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग। अब धनात्मक आड़ी तिरछी मांग कौन सी वस्तुओं के संबंध में होती है, तो ये होती है प्रतिस्थापन, यानी जिसे प्रतिस्थापित किया जा सकता हो, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में होती है। और ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग होती है वो पूरक वस्तुओं के संबंध में होती है। कौन सी वस्तुओं के, पूरक, जिनको हम सहयोगी वस्तुएं भी कह सकते हैं, सहयोगी वस्तुएं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल सहयोगी वस्तुओं में यदि हम बात करें पेन और स्याही,
पेन और स्याही ये सहयोगी वस्तुएं होती है, और प्रतिस्थापन वस्तु चाय और कॉफी। क्या? चाय और कॉफी। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में कौन सी आड़ी तिरछी मांग होती है, वो होती है धनात्मक आड़ी तिरछी मांग, और जो पूरक या सहयोगी वस्तुएं होती है उनके संबंध में ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग होती है। धनात्मक कैसे होती है? जैसे चाय की प्राइस को यदि बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि चाय के जो कस्टमर होंगे वो चाय को छोड़ के कॉफी की तरफ भागेंगे, तो चाय की प्राइस को बढ़ाने पे जो कॉफी की है वो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और चाय की प्राइस यदि कम कर देंगे तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से ऐसे होगा, ये कॉफी है और ये चाय है, तो यदि चाय की कीमत 100 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए कर दी जाए तो यहाँ पहले 10 कस्टमर थे और फिर कॉफी के क्या हो जाएंगे? 20 कस्टमर हो जाएंगे। 20 इधर 20 रुपए बढ़ाए चाय के तो इधर कॉफी के 20 कस्टमर हो गए, यानी कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो ये धनात्मक आड़ी तिरछी मांग है। और हम बात करें ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग की, तो पूरक वस्तुओं के संबंध में जैसे ये पेन है और ये स्याही है, की कीमत आ जाएगी यहाँ, और यहाँ स्याही की मांग आ जाएगी। यदि पेन की कीमत 10 रुपए है और यहाँ 20 रुपए हो जाएगी तो क्या होगा? पहले डिमांड मान लो यहाँ 10 क्वांटिटी थी, और पेन की यदि कीमत बढ़ा के 10 से 20 रुपए कर दी जाए तो इसकी क्या है? पेन की भी डिमांड कम हो जाएगी, और पेन की डिमांड क्या कम होगी? तो यहाँ स्याही यानी इसकी रिफिल की डिमांड भी 10 से घटकर 5 क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये जो मांग है ये आड़ी तिरछी मांग ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग है, और ये चाय और कॉफी के संबंध में है ये धनात्मक आड़ी तिरछी मांग है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आज जो भी तीनों टॉपिक हमने पढ़े हैं वो तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एप्रिशिएटेड कमेंट अवश्य दीजिएगा, वही मेरा सपोर्ट है, वही मेरा हौसला है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डिमांड के बचे हुए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।